हे गाइस, वेलकम बैक। एंड आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 4 के एपिसोड 16, 17 एंड 18 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि माइक अपनी मशीन को चेक कर रहा होता है जिसमें कि उसे थर्मल इमेजेस कैच हुई थी। एंड वहीं हम दूसरी तरफ टॉड को देखते हैं जो कि घर को पेंट कर रहा था। और तभी वहाँ पर उसके पास एरिका आती है। एरिका टॉड से कहती है कि वो दीवारों को ग्रीन पेंट करेंगे क्योंकि एरिका को ग्रीन कलर पसंद है। तो टॉड भी इस बात पर मान जाता है और दोनों मिलकर दीवारों को ग्रीन पेंट करना शुरू करते हैं। जब ये लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि घर में खाना खत्म हो चुका है और अब इन्हें खाना लेने के लिए मार्केट जाना होगा। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि मेलिसा और गेल को भी शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाना है और मेलिसा और गेल कल खाना लेने बाहर नहीं गई थी। तभी वहाँ पर माइक आ जाता है। माइक सभी को बताता है कि उसने अपनी मशीन में बहुत सारी थर्मल इमेजेस कैच की हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि उनके आसपास के एरिया में कोई इंसान जिंदा है। माइक सभी से कहता है कि वो देखने जाने वाला है कि वो इंसान कौन है, लेकिन ये बात सुनकर टैंडी उदास हो जाता है और वो बाहर आकर बैठ जाता है। तभी उसके पीछे माइक भी आ जाता है। टैंडी माइक से कहता है कि तुम मुझे इतनी मुश्किल से मिले हो और अब तुम जा रहे हो। माइक टैंडी से कहता है कि मैं सिर्फ चेक करने के लिए जा रहा हूँ और मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन टैंडी से कहता है कि वो उसे अकेला नहीं जाने देगा। फिर माइक भी टैंडी की बात मान जाता है। वहीं हम कैरल को देखते हैं जो कि सभी को पूरे शहर का मैप दिखाती है जिसमें कि सुपरमार्केट्स मार्क किए हुए थे। कैरल सभी को बताती है कि कौन कौन से सुपरमार्केट्स खाली हो चुके हैं और उन्हें किस सुपरमार्केट में खाना लेने के लिए जाना है। लेकिन मेलिसा और गेल किसी भी स्टोर पर नहीं जाती और वो बस टाइम पास ही करे जा रही थी। रात को माइक चोरी चोरी घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपनी वैन के पास पहुंचता है तो टैंडी उसकी वैन के टायर के आगे लेटा हुआ था। टैंडी माइक से कहता है कि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। टैंडी माइक से कहता है कि अगर फिर भी तुम्हें जाना है तो तुम्हें अपनी वैन मुझ पर से चढ़ाकर लेकर जानी होगी। टैंडी की इन बातों को सुनकर माइक गुस्से में आ जाता है और वैन में बैठकर वैन को स्टार्ट कर लेता है, लेकिन फिर भी माइक टैंडी का भाई है और वो ऐसा नहीं करता, इसलिए माइक वैन से उतरकर वापस घर में चला जाता है। अगले दिन हम टैंडी को देखते हैं जो कि माइक की वैन की चाबी छुपा रहा होता है। माइक जब अपनी वैन की चाबी के बारे में पूछता है तो टैंडी मना कर देता है। तभी माइक अपनी रात की हरकत के लिए उससे माफी मांगता है। टॉड और एरिका एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर मेलिसा और गेल आती हैं। मेलिसा और गेल उन्हें बताती हैं कि उन्होंने सारे स्टोर्स को चेक कर लिया है लेकिन उन्हें खाना कहीं पर भी नहीं मिला। उन दोनों की ये बात सुनकर टॉड रोने लगता है और उससे पता चल जाता है कि ये दोनों झूठ बोल रही हैं। एक्चुअल में टॉड यहाँ पर रोने की एक्टिंग कर रहा होता है। टॉड रोते हुए कहता है कि एरिका एक बच्चे को जन्म देने वाली है और तुम दोनों उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती। टॉड की बातों को सुनकर मेलिसा और गेल सच बोल देती हैं। वो बताती हैं कि वो किसी भी स्टोर पर नहीं गई। वहीं दूसरी तरफ हम टैंडी और माइक को देखते हैं जो कि एक एयर बबल के साथ खेल रहे थे। रात को माइक टैंडी से कहता है कि तुम्हारे साथ दिन अच्छा बीता, जिसके बाद टैंडी माइक को अपने बच्चों के साथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही टैंडी नीचे आता है तो वो देखता है कि माइक चिमने में चाबी ढूंढ रहा होता है। माइक को चाबी मिल जाती है। टैंडी माइक से पूछता है कि आखिरकार तुम जाना क्यों चाहते हो। वो माइक से कहता है कि तुम हमेशा मुझे नीचे दिखाकर चले जाते हो, तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। माइक टैंडी से कहता है कि मैं तुमसे जेलस फील करता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास वाइफ और बच्चे हैं और मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। सुबह माइक को टैंडी उसकी वैन के पास मिलता है। टैंडी माइक के पास आकर कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। इस बात पर माइक टैंडी से पूछता है तो कैरल का ख्याल फिर कौन रखेगा। तो टैंडी अपने पूरे चेहरे को शेव कर लेता है और अपने बालों को एक पुतले से चिपकाकर अपना एक मैनिक्विन कैरल के लिए तैयार कर लेता है। वहीं हम एरिका को देखते हैं जो कि दीवारों को येलो पेंट कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर टॉड आ जाता है जो कि एरिका के लिए ब्लू पेंट लेकर आया था। टैंडी और माइक फिर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ टॉड को देखते हैं जो कि दीवार में कील ठोक रहा होता है। जब टॉड दीवार में कील ठोक रहा होता है तो कील ठोकने की वजह से दीवार में छेद हो जाता है और टॉड को पता चलता है कि दीवार के पीछे किसी की डेड बॉडी है। तभी कमरे में एरिका आती है और वो टॉड से कहती है कि ये कमरे में कैसी स्मेल आ रही है। तो टॉड एरिका से कहता है कि उसने कमरे में फाट किया है तो ये उसकी स्मेल आ रही होगी, जिसके बाद एरिका चली जाती है। जब एरिका वहाँ से चली जाती है तो टॉड और भी ज्यादा दीवार तोड़नी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम टैंडी और माइक को देखते हैं जहाँ पर रास्ते में जाते जाते टैंडी माइक को बियर ऑफर करता है। तो माइक टैंडी से कहता है कि वो बियर नहीं पीता, जिसके बाद टैंडी माइक से कहता है कि वो हीट वेव्स शायद इंसानों की नहीं होगी, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हीट वेव्स किसी और की हो। लेकिन माइक टैंडी से कहता है कि वो श्योर है कि वो हीट वेव्स इंसानों की ही थी। जिसके कुछ देर बाद टैंडी ड्राइव करने लगता है। ड्राइव करते वक्त उसे कुछ संतरों के पेड़ दिखते हैं जिन्हें को वो तोड़ना चाहता है, लेकिन माइक टैंडी से कहता है कि वो इन्हें वापस आते वक्त तोड़ लेंगे। थोड़ी ही दूर जाकर उन्हें रास्ते में कुछ बकरियां दिखती हैं। वहीं हम घर में टॉड को देखते हैं जिसने कि पूरी दीवार को तोड़ दिया था। दीवार को तोड़ने पर टॉड को पता चलता है कि दीवार के पीछे एक पूरा का पूरा सीक्रेट रूम है जहाँ पर उसे काफी चीजें देखने को मिलती हैं। वहीं हम टैंडी को देखते हैं जो कि माइक से कहता है कि उन्हें बकरियां अपने साथ ले जानी चाहिए, लेकिन माइक टैंडी से कहता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, पर साथ ही वो ये भी कहता है कि वो वापस आते वक्त बकरियों को ले लेंगे। टैंडी माइक से कहता है कि उन्हें अपने साथ बकरियां ले जानी चाहिए क्योंकि बकरियों से उन्हें दूध, दही और पनीर मिल सकता है, इसलिए हम बकरियों को बिना लिए यहाँ से नहीं जा सकते। वहीं हम दूसरी तरफ घर का सीन देखते हैं जहाँ पर टॉड भी सभी को बता देता है कि दीवार के पीछे एक सीक्रेट रूम है, लेकिन कोई भी टॉड की बातों को यकीन नहीं करता। जिसके बाद फिर टॉड सभी को वो सीक्रेट रूम दिखाने के लिए लेकर जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि टॉड ने उन डेड बॉडीज को निकालकर रूम में सजा दिया था। जब सारे घर वाले उस सीक्रेट रूम में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें वेपन्स और ग्रेनेड्स देखने को मिलते हैं। वहीं हम देखते हैं कि टैंडी और माइक भी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें हीट वेव्स आ रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जो देखकर माइक उदास हो जाता है। तभी टैंडी माइक से कहता है कि शायद वो हीट वेव्स बकरियों की हो सकती है। वहीं
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिसा एक ग्रेनेड को चेक करती है कि वो असली है या नहीं, इसलिए वो उसकी पिन निकाल कर उसे दूर फेंक देती है। पर जब वो ब्लास्ट हो जाता है तब सबको यकीन हो जाता है कि ये असली ग्रेनेड्स हैं, इसलिए फिर सभी लोग सारे वेपन्स की काउंटिंग करने लगते हैं। वहीं एरिका को भी चिमनी में एक ग्रेनेड मिलता है और इसके बाद जब कैरल पियानो बजाने लगती है तो गेल उसे रोक लेती है और वो कहती है कि उन्हें पियानो को भी चेक करना चाहिए। और जब सब लोग उस पियानो को चेक करते हैं तो उसमें भी एक डायनामाइट लगा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जिसकी कि पूरी तरीके से उम्मीद टूट चुकी थी और वो दोनों घर की तरफ वापस आने के लिए निकलते हैं। तब रास्ते में आते आते टैंडी माइक को हौसला देता है और टैंडी माइक से कहता है कि तुम जीने की उम्मीद मत छोड़ो, वो भी उसी की तरह था, वो भी एक टाइम पर जीने की उम्मीद छोड़ चुका था और बहुत दुखी रहा करता था, लेकिन तब उसकी जिंदगी में कैरल आई और तब जाकर सब कुछ ठीक हुआ। ये सारी बातें करके टैंडी माइक का मूड ठीक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद फिर दोनों मिलकर गाना गाने लगते हैं। वहीं हम मेलिसा को देखते हैं जो कि डॉग रोबोट की हेल्प से पियानो के डायनामाइट को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है। तब तक टैंडी और माइक भी घर पहुंच जाते हैं और जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सब लोग घर के बाहर अपना सामान लेकर खड़े होते हैं और वो घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट करना चाहते थे। वहीं हम देखते हैं कि माइक की मशीन में अभी भी थर्मल इमेजेस की हीट आ रही थी। तभी हमें फिर से वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर माइक और टैंडी इंसानों को देखने के लिए गए थे और तभी वहाँ पर जमीन के नीचे से एक बंकर खुलता है जिसमें से बहुत सारे मास्क पहने हुए लोग बाहर निकलते हैं। यहाँ कैरल टैंडी और माइक से कहती है कि वो लोग इस घर में नहीं रह सकते। टॉड भी बताता है कि पूरा का पूरा घर लाशों और हथियारों से भरा हुआ है। तभी कैरल भी टैंडी और माइक से पूछती है कि क्या उन्हें कोई जिंदा इंसान मिला, तो टैंडी वैन के पास जाकर उसमें से 2 बकरियां निकालता है, जिसके बाद फिर ये सब लोग घर को आखिरी बार गुड बाय बोलते हैं और सब लोग घर के लिए गाना गाने लगते हैं। टैंडी सभी के सामने खड़ा होकर बोलता है कि इस घर के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमें इस घर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। और मेलिसा आसमान में गोलियां चलाकर घर को सलामी देती है। इसके बाद अब टैंडी सभी को गॉगल्स और हेलमेट दे देता है और टैंडी बॉम्ब का बटन दबाने वाला होता है, लेकिन तभी कैरल टैंडी को रोकने वाली होती है क्योंकि वहाँ पर 2 बकरियां खड़ी होती हैं, लेकिन तब तक बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका होता है। इसके बाद कैरल अपने मुंह पर मास्क डाल लेती है तो टॉड और मेलिसा उससे पूछते हैं कि तुमने मास्क क्यों डाला है, तो कैरल उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। माइक भी अपने ट्रक को लॉक कर देता है। टैंडी माइक से कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम अपने ट्रक को साथ नहीं लेकर जाना चाहते, और यहाँ पर टैंडी माइक को नींबू पानी पिलाना चाहता है। इसके बाद माइक टैंडी से पूछता है कि आगे का क्या प्लान है और ये सब एक बड़े से ट्रक को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। बहुत देर ट्रैवल करने के बाद ये लोग कुछ ऑरेंजेस के पेड़ों के पास आकर रुक जाते हैं और सभी लोग खाना लाने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। टैंडी और माइक भी बकरियों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और रास्ते में जाते जाते इन्हें एक घर दिखता है। जब ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो इन्हें उस घर को देखकर अपनी ग्रैंडमा की याद आ जाती है। रात को जब सब लोग आग जलाकर बैठे होते हैं तो टैंडी सबसे कहता है कि उन्हें खाने का और इंतजाम करना होगा ताकि उन्हें आगे कोई भी मुश्किल ना आए। फिर रात को टैंडी अपने रोबोटिक डॉग को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है। अपने डॉग को घुमाते घुमाते टैंडी उसी घर की तरफ चला जाता है। जब टैंडी उस घर के अंदर जाता है तो टैंडी घर के अंदर रखी हुई चीजों को देखने लगता है। तभी टैंडी को पता चलता है कि उसके रोबोट डॉग की बैटरी खत्म हो चुकी है, इसीलिए टैंडी उसे दफनाने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक असली डॉग आ जाता है और वो भौंकने लगता है। टैंडी उस कुत्ते को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। जब सुबह होती है तो टैंडी देखता है कि सभी लोगों के पास बकरियां हैं और इसलिए अब उन्हें खाने की कोई कमी नहीं होने वाली, इसलिए सब लोग अपना सामान उठाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी टैंडी की नजर उस कुत्ते पर पड़ती है। टैंडी सोच में डूब जाता है, पर फिर वो अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर आता है और गड्ढा खोदने लगता है। तब सभी लोग टैंडी से पूछते हैं कि वो ये क्या कर रहा है, तो टैंडी सभी से कहता है कि आखिरकार हम लोग जा कर रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ है, खाना है, बकरियां और फ्रूट्स हैं, और जहाँ पर वो लोग जा रहे हैं वहाँ पर लाशों का ढेर है और उन्हें फिर से वो जगह बदलनी पड़ेगी। कैरल भी टैंडी की इस बात से सहमत होती है और सभी लोग टैंडी की इस बात पर राजी हो जाते हैं। इसके बाद फिर सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब टैंडी माइक को ट्रक की चाबी देता है और माइक से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो माइक, क्योंकि तुम हमारे साथ खुश नहीं रह सकते, और माइक को अपनी चोटी काट कर दे देता है और उससे कहता है कि ये तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। और बदले में माइक भी अपने बगल का बाल टैंडी को दे देता है, जिसके बाद टैंडी कैरल के पास जाकर उसे बता देता है कि माइक यहाँ से चला गया है। इसके बाद हम माइक को देखते हैं जो कि रास्ते में जाता हुआ चोटी को हाथ लगाकर टैंडी को याद कर रहा होता है। सभी लोग ट्रक के अंदर बैठे होते हैं, तभी उन्हें टॉड बुलाने के लिए आता है। जब सब लोग बाहर आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ बहुत सारे मास्क वाले लोग खड़े हुए हैं और इन सब लोगों को देखकर टैंडी और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होते हैं। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छे लगे हों तो हमें लाइक और कमेंट करके बताइए। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।